तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को, और हमने जो है अध्याय 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है बहुपद। तो इससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को अच्छे तरीके से बताया है, और इससे पहले उससे भी पहले क्या 2.1 को भी हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो उन सभी वीडियो का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 को स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित पर बहुपद इतना के क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। बहुपद कितना है 5x - 4x प्लस 4x² प्लस 3 के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फर्स्ट में है x बराबर 0, सेकंड में क्या x बराबर -1, थर्ड में क्या है x बराबर 2। तो x बराबर 0 जो है ना, तो x का मान 0 है, तो यहाँ पर जो 5x - 4x² प्लस 3 देख रहे हैं ना, यहाँ जहाँ x है ना वहाँ क्या बैठाएंगे, पहले 0 बैठा के इसका मान निकालेंगे। फिर दूसरा में क्या है, x की जगह पे -1 को बैठा के इसका मान निकालेंगे। फिर तीसरा में क्या है, x बराबर 2 को बैठा के इसका मान निकालेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? पूरा आसान है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी बहुपद दिया रहता है ना, तो उसको हम लोग सूचित करते हैं किससे, px से। किससे सूचित करते हैं? px से। तो हम लोग जो है फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दिया गया क्या है, दिया है px कितना दिया है बताओ, मतलब दिया है, क्या दिया है, बहुपद ना रे, दिया है, लिख देते हैं बहुपद, दिया गया बहुपद, और बहुपद को हम लोग px से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कितना दिया है, 5x - 4x² प्लस 3। ठीक है, इस पर जो है पहले x बराबर 0 पे काम करना है, फिर x बराबर -1 पे काम करना है। तो क्या लिखेंगे, जब क्या हो x बराबर 0 हो तो, मतलब ये क्या, तो बताओ px बराबर क्या लिखेंगे। सबसे पहले px बराबर लिख दो, कितना 5x - 4x² प्लस 3 लिख दिए। px की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 0 बराबर 5 है, 5 लिख दो। बीच में गुणन क्या है, गुना। x की जगह क्या लिखेंगे, 0 - 4 इंटू, बीच में गुणन गुना है रे, x की जगह क्या लिखेंगे, 0 है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर चला देंगे, प्लस 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत? या p0 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुना 0 0, -4 है 4 लिख दो, इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही, प्लस कितना 3। तो p0 कितना आ गया, 0 -4 गुना 0, माइनस का 0 ही लिख देते हैं, प्लस कितना रे 3। तो बताओ, इसीलिए p0 कितना आ गया, अरे तो खत्म हो गया, कितना रे 3। वीडियो पे आया? तो बस एक नंबर ऐसे सॉल्व हो गया। बात समझा ना, मतलब x के जगह हम 0 लेंगे तो इस बहुपद का जो मान आएगा कितना आएगा, तो 3 आएगा। सेकंड नंबर को करते हैं सॉल्व। सेकंड में क्या है, सेकंड में x बराबर -1 है, तो px बराबर, इसी चीज को आपको लिखना, दिया गया बहुपद। सबके लिए नहीं लिखेंगे, बात समझ रहे हैं ना, एक बार लिख दिए ना ये दिया गया बहुपद इतना, तो px बराबर कितना है 5x - 4x² प्लस 3। तो जब क्या हो, x बराबर कितना ले रहे हैं, -1 हो तो बताओ p x की जगह क्या लिखेंगे, -1 बराबर 5, बीच में गुणन क्या है, गुना। x की जगह क्या लिखेंगे, -1, माइनस है, माइनस लिख दो, 4 है 4 लिख दो, बीच में गुणन क्या है, गुना। x का मान कितना है, -1 है, ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे, स्क्वायर, प्लस कितना रे 3, बचा दो बीन, कितना हो गया, या p -1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या होगा, -5 एकम 5 आगे प्लस है ना रे, -4 इंटू -1 का स्क्वायर 1, प्लस कितना रे 3। अब देखो या p -1 बराबर क्या लिखेंगे, -5। अब देखो -4 गुना, यहाँ क्या है, प्लस है ना, माइनस प्लस -4 एकम 4, प्लस कितना 3। बोलो, या p -1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 4 9, प्लस का कितना 3। इसीलिए p -1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6। कोई दिक्कत है? तो अब जो है हम तीसरा करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, अब तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि x बराबर कितना 2 पे है ना, तो तीसरा इधर करते हैं। तो यहाँ पे तीसरे के लिए भी लिखना था, दिया गया बहुपद px बराबर इतना, जब इतना इतना, समझा ना। तो हम दिया गया बहुपद खाली नहीं लिख रहे हैं सब में, तो आप लोगों का अगर एग्जाम में आए तो किसी एक में लिख दीजिएगा, समझे ना। 2 3 नहीं आता ना एग्जाम में, क्या गो आता है, एक गो आता है, तो एक को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, px कितना दिया है, px दिया है उतने कितना है, इतने 5x - 4x² प्लस 3। तो 5, अच्छा p x कितना रे, अभी कितना लेंगे 2, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है,
ये नहीं लिखे हैं कि जब x बराबर 2 हो, तो वो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है? चाहिए हम 1 नंबर बता देते तो आप चाहते तो 2 नंबर 3 नंबर अपने से बना लेते, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं तो कुछ शॉर्ट मारेंगे तो उससे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग जैसे हम 1 नंबर को सॉल्व किए ना, ऐसे ही दूसरे को और तीसरे को कीजिएगा, ठीक है? तो 5 बीच में गुना एक्स कितना 2 माइनस 4 इंटू एक्स कितना रे 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3। अब बताओ P2 बराबर कितना, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना रे 4 प्लस कितना 3 या P2 बराबर कितना 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस कितना रे 3। अभी बताओ P2 बराबर कितना, पहले जोड़ेंगे पहले घटाएंगे रे, पहले जोड़ेंगे तो 10 3 13 माइनस 16, इसीलिए P2 बराबर कितना आ गया -3। कोई दिक्कत है? तो P0 x का मान जब 0 हो, x का मान जब -1 हो, x का मान जब प्लस का 2 हो, तो इसका इस बहुपद का मान ज्ञात करें। तो x जब 0 हो तो इस बहुपद का मान 3 होगा, x जब -1 हो तो इस बहुपद का मान -6 होगा, x जब 2 हो तो इस बहुपद का मान -3 होगा। तो 1 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया है, और इसका आप जो है फटाफट इसको उतार ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, ठीक है? उसके बाद कॉपी में उतारते रहिएगा, और आप लोग फटाफट उतारिए ऑफलाइन वाले बच्चे। तो अब 2 नंबर करते हैं। तो बच्चों 1 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सीख लिए। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर भी सेम टाइप का हिसाब, जैसे 1 बनाया वैसे ही 2 नंबर बनेगा। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए, है ना? तो यहाँ पे जैसे कि Py दिया है ना, तो y की जगह पे क्या लीजिए, पहले 0 लीजिए, फिर क्या लीजिए 1 लीजिए, फिर क्या लीजिए नहीं 1 नंबर की तरह। तो क्या लिखेंगे, जब ये 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, जब क्या हो P0 हो तो Py बराबर कितना दिया है y² माइनस y प्लस 1, बोलो। तो Py की जगह क्या लिखेंगे 0 बराबर y² मतलब किसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह कितना 0 प्लस कितना 1, या P0 बराबर कितना 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, इसीलिए P0 बराबर कितना हो गया, ये तो खत्म नहीं हो गया, कितना 1 हो गया। हमको कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, इस बहुपद के लिए P0 P1 P2 P0 बैठाए ना, अब इसी बहुपद में P1 को भी बैठाएंगे, P2 को भी बैठाएंगे, फिर इसका हो जाएगा, फिर दूसरा में भी P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, फिर तीसरा में भी P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे। समझ में आया? तो ठीक है, अब जो है जब क्या हो, इधर लिखते हैं, जब क्या हो P कितना हो 1 हो तो बहुपद क्या दिया है Py बराबर कितना y² माइनस y प्लस 1। तो Py y की जगह कितना रे 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, या P1 बराबर कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, दो प्लस माइनस खत्म हो गया, इसलिए P1 कितना हो गया 1, ठीक है? जब क्या हो P2 हो, जब P2 हो तो बताइए Py बराबर कितना है y² माइनस y प्लस 1, P2 बराबर कितना 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस 2 प्लस 1, या P2 बराबर क्या लिखेंगे 4 1 5 माइनस 2, इसलिए P2 बराबर कितना आ गया 3। तो देखो Py मतलब पहला बहुपद के लिए हम P0 P1 P2 और निकाल दिए। अब जो है सेकंड के लिए तीनों निकालेंगे, तो इसको फटाफट उतारिए तब सेकंड को करेंगे, ठीक है? हाँ तो बच्चों 2 का पहला आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब देखिए 2 का दूसरा क्या करा है, वही सेम सवाल है कि जैसे कि PT दिया हुआ है ना, PT कितना है 2 + t + 2t² माइनस t³ है, ऐसा है। इस बहुपद पर भी P0 P1 और P2 ज्ञात करना है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, जब P कितना हो 0 हो तो, है ना? तो P क्या दिया है PT दिया हुआ है ना, तो PT बराबर क्या लिखेंगे 2 + t + 2t² माइनस t³। अब देखो PT t के जगह क्या लिखा है, देखो तो 0, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 लिखेंगे, 2 है 2 लिख दो, प्लस t के जगह पे 0 + 2 बीच में गुना क्या है गुना t², t कितना है 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस t³, किसका क्यूब रे 0 का क्यूब। नहीं समझ में आया? या P0 बराबर क्या लिखेंगे 2 + 0 और प्लस 2 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही, 0 गुना 2 क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 का क्यूब क्या होगा 0 ही,
इसीलिए P0 कितना हो गया बताओ तो? ये सब तो खत्म हो जाएगा, 2 ना होगा, कोई दिक्कत है? अब P0 पे निकाल लिया, अब इसी बहुपद में जो है P2 पे भी निकालना है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, जब क्या हो, जब P2 हो तो, जब P2 हो तो क्या करेंगे? ओ सॉरी 1 पहले लेंगे ना, ठीक है 1 ले लिए। तो PT बराबर कितना दिया है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो PT की जगह टी की जगह क्या लेंगे रे, 1 बराबर 2 + t की जगह पे 1 + 2 इंटू है ना रे, टी की जगह क्या 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। यहाँ देखिए 2 है 2 लिख दिए, बीच में कुछ गुना लिखे, समझे दिव्या? तुम लोग को समझ में आ रहा है? छोटे लाल देखो, P1 बराबर 2 का 2 प्लस का 1 1 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 गुना 2 2 माइनस 1 का क्यूब 1 के होगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, इसलिए P1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 कितना रे 4 हो गया। कोई दिक्कत है? P1 पे इस बहुपद का मान 4 आ गया। अब जो है किस पर, जब क्या हो P2 हो तो क्या करेंगे, तो PT बराबर कितना दिया है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, है ना? तो देखिए PT टी की जगह क्या लिखेंगे, 2 बराबर कितना 2 + t, टी की जगह कितना 2 + 2 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना रे 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो P2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 + 2 का स्क्वायर कितना रे 4 4 दूनी 8 माइनस 2 का क्यूब कितना रे 8 माइनस का 8 प्लस का 8 नानी क्या घूमने, तो इसीलिए P2 बराबर कितना 2 2 कितना रे 4। तो P1 पे इस बहुपद का मान, P0 पे इस बहुपद का मान जो है 2 आया, और P1 पे इस बहुपद का ही मान 4 आया, और P2 पे इसी बहुपद का मान 4 ही आया। तो ठीक है, तो 1 नंबर का 2 नंबर का पहला दूसरा हो गया। इस पे और भी है क्या? अच्छा 2 और है, अच्छा फटाफट इनको करो फिर उस दोनों को कर लेंगे। तो 2 का जो है पहला दूसरा हो गया, अब 2 का तीसरा और चौथा देखिए, उसके बाद जो है हम लोग 3 नंबर और 4 नंबर को करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए Px बराबर क्या दिया है, x3, तो x3 जो दिया गया है ना, इस पे भी जो है P0 P1 और P2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 0, तो बताइए x का क्यूब मतलब किसका क्यूब, 0 का क्यूब, कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है? फिर क्या लेंगे P1 ले लेंगे, डायरेक्टली ले लेते हैं, x की जगह क्या लिखेंगे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही, फिर क्या ले लेंगे P2, बात समझ रहा है? P2 पे क्या हो जाएगा x का क्यूब 2 का क्यूब कितना 6 न कितना 8, कोई दिक्कत है? चलिए तीसरा क्लीन हो गया। अब चौथा देखिए, Px बराबर इतना है ना, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। Px बराबर लिख देते हैं a माइनस बी, बीच में क्या है इंटू a प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब क्या है, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही। बोलो अब बताओ, तो जो है क्या लेंगे बताओ, पहले क्या लेंगे रे P0 लेंगे ना, बराबर क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसलिए P0 कितना हो गया -1, ठीक है? 0 घटा उतने जितना है। उसके बाद अब क्या निकालेंगे P2, जब लिखना है क्या लिख दो, जब P1 हो तो क्या करेंगे, Px बराबर कितना रे, कितना दिया है x स्क्वायर माइनस 1, x कितना 1 बराबर कितना x स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो P1 कितना आ गया 1 माइनस 1 कितना रे, इसलिए P1 कितना हो गया 0। देखो तो वीडियो पे आया, यहाँ पे आया? अच्छा अब एक लास्ट बच गया P2, ठीक है? तो इसी समीकरण में तो लिखते हैं जब क्या हो, यहाँ जब नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा ना जब तो भी चलेगा। यहाँ भी अगर हम जब नहीं लिखते ना P1 डायरेक्ट हम करते चले जाते तो वो भी चलता। तो क्या लिखेंगे, जब क्या हो P2 हो तो Px कितना है x स्क्वायर माइनस 1 है, तो P2 x का कितना रे 2 बराबर कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1, या P2 बराबर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना रे, इसलिए P2 बराबर कितना 3।
तो जो है हमारा जो है 1 नंबर 2 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हम लोग। अब 3 और 4 को देखते हैं, ठीक है। इसको फटाफट उतारिए बच्चों। 1 और 2 हो गया। अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी यहाँ दिया है px बराबर 3x + 1 जो है ना, कोमा में दिया है कितना x बराबर -1/3। क्या x का मान जो -1/3 है, क्या ये इस बहुपद का एक शून्यक है? ये सवाल बोला है, समझ में आया? ये जो है ना मान, इसका शून्यक तब कहलाएगा जब px का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। अगर आ जाए 0 तो ये इसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आए तो ये इसका शून्यक नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो देखो px, x के जगह पे कितना लेने बोला है, देखो तो -1/3, तो -1/3 ले लो बराबर 3 है, 3 लिख दो, बीच में कुछ क्या है रे, गुना x का मान कितना है, -1/3 है। बोलो +1 है, +1 को क्या कर दो, लिख दो। अब ये 3 3 खत्म हो गया, क्या बचा -1 और प्लस क्या बचा 1, और ये -1 + 1 कट के क्या होता है 0 आ गया। इसका मान इस पे रखे और ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ बोला ना कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। क्या -1/3 संगत बहुपद के शून्यक है? अगर शून्य हो जाए तो है, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना -1/3 संगत बहुपद के क्या है, के शून्यक हैं। कोई दिक्कत? बस एक आंसर हो गया। सेकंड में आते हैं, जैसे px है ना, x का मान कितना 4/5, तो px x के क्या लिखेंगे 4/5 बराबर कितना 5, बीच में क्या है गुना, x का मान कितना और माइनस कितना रे पाई है ना, पाई को पाई ही लिख दिए, 22/7 नहीं लिखना है। 5 5 खत्म, क्या बचा 4 माइनस क्या बचा रे पाई। क्या ये 0 आया? इसका मतलब x बराबर 4/5 संगत बहुपद का एक शून्यक है। क्या लिख देंगे, ये 0 के बराबर आया नहीं तो क्या लिख देंगे, अतः कितना 4/5, 4/5 जो है संगत बहुपद का क्या होगा, बहुपद का एक शून्यक नहीं है ना, नहीं होगा या नहीं है। हाँ, ये जो 4 माइनस पाई लाए हैं ये है नहीं है बराबर किसके रे 0 के, इसलिए संगत बहुपद का ये क्या हुआ एक शून्यक नहीं हुआ। 0 के बराबर होता तो होता। कोई दिक्कत है? तीसरा नंबर क्या है, px बराबर x² - 1, x का मान 1 है, x का मान -1, दुगो दिया है, 1 भी दिया है -1 भी दिया है, तो पहले एक बार 1 रखेंगे फिर एक बार -1 रखेंगे। तो px x के जगह क्या रखेंगे, पहले 1 रखते हैं, तो बराबर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ना, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 कट के कितना 0, x का मान 1 रख दिया। अब x का मान कितना रखो, अच्छा ये एक इस संगत बहुपद का शून्यक होगा क्या, अच्छा -1 रख के देखते हैं वो होता है क्या। p कितना रख देंगे -1 बराबर क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर रे, -1 गुना -1, इसका मतलब ये हुआ -1 माइनस प्लस 1 गुना 1 1 मतलब 1 के माइनस कितना 1 कट के कितना रे 0। इसका मतलब जो है ना ये जो है x बराबर +1 और -1 ये दोनों जो है ना इस बहुपद का शून्यक है। तो दिक्कत है? तो क्या लिख देंगे इसमें कि अतः x बराबर कितना है 1, -1 संगत बहुपद के शून्यक है। कोई दिक्कत है? आइए इस पे px कितना है, px x के जगह -1 और 2 भी लेना है ना, -1 रखते हैं, तो x के जगह क्या लिखेंगे -1, इधर क्या हो गया +1, बोलो इंटू कितना x -2, अच्छा x के जगह कितना रखना था -1 रखना था। कोई दिक्कत? या p -1 बराबर क्या लिखेंगे, +1 -1 कट के कितना है 0, बीच में कुछ क्या है गुना, -1 -2 -3, इसलिए p -1 कितना आ गया -3 गुना 0 0 ही। कोई दिक्कत? अब 2 को रख के देखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, नाव में चढ़ना है और 2 को रख देना है। यहाँ पर भी जो है ना पहले नाव लिख देना था, जैसे कि p1 को रखे ना रे, अब p-1 को रख रहे थे p1 p-1, वैसे नहीं p-1 को रखे, अब p2 को रख रहे, तो नाव में चढ़ने के बाद लिखना है वो चीज़। क्या p नीचे का लिख रहे जो आ रहा है ना वीडियो पे, चलो नहीं आ रहा है, हाँ p2 लेंगे, तो p2 ले लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे x के जगह क्या लिखेंगे 2 + 1 ब्रैकेट फिर क्या है 2 - 2, तो या p2 बराबर क्या लिखेंगे
2 1 कितना 3, बीच में गुना, और 2 - 2 कितना 0। आया वीडियो पे? यहाँ तक आ गया वीडियो पे? देखो तो है। अच्छा, ये आप P2 बराबर लिखते हैं 3 गुना 0 कितना आया वीडियो पे? इसका मतलब जो है ना E-1 और 2 इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। तो क्या लिख देंगे? इधर लिख देते हैं, तो जगह तो है नहीं तो इधर लिख देते हैं। अतः क्या लिख देंगे? x बराबर -1, 2 संगत बहुपद के शून्यक है। बस। तो हाँ, अब देखो पांचवा, ठीक है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है? px बराबर x² बराबर कितना? x बराबर 0 है ना। तो px, x के जगह में कितना रखेंगे? 0 बराबर 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही। 0 तो आया। इसका मतलब ये भी संगत बहुपद का, तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 संगत बहुपद का एक शून्यक है ना। तो px, x के जगह क्या लिखेंगे? -m/l बराबर l लिख दो, बीच में गुना क्या है? गुना। x के जगह क्या लिखेंगे? -m/l प्लस कितना रे? m, l क्या हो गया? खत्म। क्या बचा? -m + m, दोनों कट के कितना? बताओ। ये x बराबर -m/l, तो लिख देंगे अतः x बराबर -m/l जो है संगत बहुपद का क्या है? बहुपद का एक शून्यक है। कोई दिक्कत है? तो शून्यक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 तक हो गया। इसमें क्या हुआ है? और दूठो पढ़ेंगे, 3 नंबर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद 4 नंबर को बनाएंगे, उसके बाद ये प्रश्नावली 2.2 हो जाएगा अच्छे तरीके से क्लियर। तो फटाफट आप लोग इसको उतारिए। तो बच्चों अब 7 और 8 को देखते हैं, उसके बाद जो है 4 नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर बोल रहा है कि px बराबर 3x² - 1 और x का मान यहाँ पे 2 को दिया गया है, -√3 1/√3 और 2/√3। देखते हैं है कि नहीं है। तो px, x के जगह कितना रखेंगे? पहले -1/√3 बराबर 3, बीच में गुना क्या है? गुना। x का मान कितना? -1/√3 स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर चढ़ा देंगे -1। तो 3 बीच में गुना -1 का स्क्वायर, -1 गुना -1 -1 गुना माइनस प्लस 1 गुना 1 1, आगे का प्लस लिखा, तो 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और ये 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? ओनली 3। कोई अगर पहले ही इसको कटा दे तो कहाँ जाएगा फिर? बात समझा ना। तो इसलिए हाँ, अगर अकेले रहता √3 तो कटा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 लिख दो, 3 3 क्या बचा? 1 - 1। इसका मतलब कट के कितना होगा? और बताते हैं, सवाल बोला गया था कि निम्नलिखित जो है ना, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है? दिखाइए कि दिखाए गए मान, ये जो बगल में मान दिया गया है ना, इनको इस पर रखने के बाद अगर शून्य हो जाता है तो वो इसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको रखे तो हुआ, इसको रख के देखते हैं तो हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर, क्या कोई दिक्कत? px बराबर जितना उसको लिख दो, कितना? 3x² - 1। px, x से हम कितना लिखेंगे? आप 2/√3 बराबर 3, बीच में क्या है? गुना। x के जब कितना? 2/√3 का स्क्वायर -1, बताओ 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 3 3 फ्री, -1 बराबर कितना? 4, -1 कितना हो गया? 3। अब बताओ, शून्य तो हुआ नहीं, मतलब px का मान दिया हुआ था, ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो अतः में क्या लिखेंगे? अतः में लिखेंगे कि अतः x बराबर -1/√3 संगत बहुपद के क्या होंगे? बहुपद के शून्यक तो होंगे, मगर क्या? मगर ये कितना? इसी में है कंबाइंड, तो 2/√3 संगत बहुपद के क्या होंगे? के शून्यक नहीं होंगे, शून्यक नहीं होंगे। कोई दिक्कत है? चलो ये क्लीन हो गया। 8वां नंबर देखो। अब एक बार देख लीजिए आप लोग, इधर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इधर का, ठीक है। अगला देखिए अब 8वां नंबर। तो px बराबर कितना? 2x + 1 है ना। तो px, x के जगह कितना लिखेंगे? और मतलब जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने से पहले क्या लिखना है? मतलब जब हिसाब को बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही सॉल्व लिख दीजिए। हर जगह लिखना है, यहाँ भी लिखना था और आगे भी लिखना था। तो इतना हो गया बराबर 2, बीच में क्या है? गुना। x का मान कितना? 1/2 प्लस कितना? 1 2 2, नानी के यहाँ गया घूमने, क्या हो जाए? 1 + 1 कितना रे? 0 आया क्या? नहीं। तो क्या लिख देंगे? अतः कितना? x बराबर
1/2 है ना, x बराबर 1/2। अच्छा मगर यहाँ लिखे थे ना, यहाँ भी तो लिखना था x बराबर, x नहीं लिखे थे रे उसी टाइप से। अच्छा x अतः x बटे 1/2 बराबर कितना x, मतलब अतः 1/2 क्या है, संगत बहुपद के शून्य क्या है, नहीं है। तो फटाक से इसको उतारिए, आपका 3 नंबर हो गया क्लीन। अब 4 नंबर को समझते हैं। 4 नंबर पूरा आसान है, ठीक है, तो फटाफट इसको उतारिए। तो बच्चों 2.2 का जो है 1 से लेकर 3 तक हो गया। अब देखिए 4 नंबर को, ठीक है। तो 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य बच्चों तब ज्ञात होता है जब हम px को 0 के बराबर करेंगे। अगर हम px को 0 के बराबर नहीं करेंगे तो शून्य ज्ञात नहीं कर पाइएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ठीक है, देखिए तो px बराबर कितना दिया है, x + 5। हमें निकालना क्या है, शून्य। और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए जो है ना, ये px जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। किसके बराबर होगा, 0 के। हमेशा शून्य के अगर निकालना रहेगा ना, ये px का मान किसके बराबर होगा, 0 के। अगर आप 0 के बराबर नहीं कीजिएगा तो आप शून्य ज्ञात नहीं कर पाइएगा। बात समझ में आया। तो px का मान कितना है, x + 5। तो px के आगे पे x + 5 लिख सकते हैं, क्योंकि px का मान x + 5 दिया है ना। तो px के आगे लिख देते हैं कितना, x + 5 बराबर कितना है, 0। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 को उधर उठा के फेंक दीजिए, उधर माइनस का 5। तो बस मतलब px का जो x + 5 दिया था, बोला ना बहुपद का क्या ज्ञात कीजिए, शून्य। तो इस बहुपद का शून्य हो गया -5। कोई भारी चीज था, ऐसे ही सबको बनाएंगे, कोई दिक्कत? अब क्या है, px बराबर x - 5 है ना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है, ये px का मान 0 का होना जरूरी है। और px जो है, px का मान x - 5 है, तो px के आगे में लिख दो कितना, x - 5 बराबर 0। इसीलिए x बराबर कितना, माइनस का 5 को उधर फेंको उठा के, प्लस का 5। नहीं समझा? वैसे ही ये बनेगा शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए ये px किसके बराबर होगा, 0 के। और px के आगे में मैं px का जो मान है लिख दो उसके, 2x + 5 बराबर 0। या 2x बराबर क्या लिखेंगे, प्लस का 5 को उधर फेंको तो माइनस का 5। इसलिए x बराबर कितना हो गया, -5। दुगुना में तो भाग में, कोई दिक्कत है? अगला देखिए चौथा नंबर, px बराबर कितना, 3x - शून्य ज्ञात करने के लिए आपको याद ही हो जाएगा क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए px जो है ना बराबर होता है किसके, 0 के। px का मान क्या है, 3x - 2 बराबर कितना, 0। या 3x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 2 उधर है तो प्लस का 2। इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 2। 3 गुना में है तो भाग में, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी शून्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, px बराबर 0। px का मान क्या है, 3x बराबर कितना, 0। बताओ x बराबर क्या लिखेंगे, 0। 3 गुना में है तो, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 0। ऊपर नीचे संख्या, आंसर 0। कोई दिक्कत है? आया वीडियो में देखो तो पूछो। px बराबर ax है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पे दिया था कोमा में a ≠ = 0, मतलब a के स्थान पे 0 नहीं ले सकते, वो भी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ भी साथ में भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, शून्य ज्ञात करना ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, px बराबर 0। px का मान क्या है, ax बराबर 0। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 0। a गुना में तो भाग में, बोलो। इसीलिए a बराबर कितना हो गया, 0/a कितना, मतलब ऊपर 0 नीचे a b c d e f g h i j k l m n o q r s t u v w x y z या सुशोभित कोई भी, नीचे हम भी रहेंगे ना तो हम भी 0 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आया वीडियो पे, आया, कटा कुछ? 7वां पे आइए, क्या लिखेंगे इसको, शून्य ज्ञात करने के लिए। और किसी में हम सॉल्व नहीं लिखे हैं, तो सब में क्या लिखना था, सॉल्व। खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिएगा, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, के लिए px 0 के बराबर करना पड़ेगा। px का मान क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, cx लिखा हुआ है, cx + d। तो cx + d, px का मान क्या है ना, लिख सकते हैं ना सा 0। या cx बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस का d को फेंकिए उठा के उधर, माइनस का d। इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, -d। c गुना में है तो भाग में, कोई दिक्कत है?
तो ऐसे जो है हम लोग प्रश्न वाले 2.2 को जो है पूरे अच्छे तरीके से फिनिश कर लिए हैं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर उनको देखिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए, आप लोग शेयर कीजिए सिर्फ, ठीक है, हर जगह भेजिए इस वीडियो को। और क्या कहते हैं कि लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।